हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कितने सांसद हैं और वे लोग किस लोकसभा से और कितने वोट के अंतर से विजय होकर के आए हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी के जो टोटल सांसद चुन करके आए थे उनकी संख्या थी 37। अब एक एक करके सारी लोकसभा के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली लोकसभा है कैराना लोकसभा, सीट नंबर 2। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इकरा हसन चौधरी को कुल 5,28,013 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार चौधरी को कुल टोटल 4,58,897 वोट मिला। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 69,116 वोट रहा। नेक्स्ट सीट है मुजफ्फरनगर लोकसभा, सीट नंबर 3। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र सिंह मलिक को 4,70,721 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव बालियान को 4,46,049 वोट मिला। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 24,672 वोट रहा। नेक्स्ट सीट है मुरादाबाद लोकसभा, सीट नंबर 6। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रुचि वीरा को कुल 6,37,363 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को 5,31,601 वोट मिला। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 1,05,762 वोट रहा, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर होता है। अगली सीट है रामपुर लोकसभा, सीट नंबर 8। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुहिबुल्लाह नदवी को कुल 4,81,503 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे घनश्याम सिंह लोधी को 3,94,069 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 87,434 वोट रहा। अगली सीट है संभल लोकसभा, सीट नंबर 8। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जिया उर रहमान वर्क को 5,71,161 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परवेश्वर लाल सैनी को कुल 4,49,647 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 1,21,494 वोट रहा। ये भी एक बहुत बड़ी जीत हुई थी। ठीक है, अगली सीट है फिरोजाबाद लोकसभा, सीट नंबर 20। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अक्षय यादव को 5,43,037 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर विश्वदीप सिंह को 4,53,725 वोट मिला। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 89,312 वोट रहा। अगली सीट है मैनपुरी लोकसभा, सीट नंबर 21। ये सीट अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव की सीट है। यहाँ पर डिम्पल यादव को कुल 5,98,526 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयवीर सिंह को 3,76,887 वोट मिला। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 2,21,639 वोट रहा, जो कि एक बहुत बड़ी जीत हुई थी। ठीक है, अगली सीट है इटावा सीट। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार देवेश साके को कुल 4,75,808 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे राजवीर सिंह को 4,47,756 वोट मिला। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 28,052 वोट रहा। अगली सीट है बदायूं लोकसभा, सीट नंबर 23। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदित्य यादव को 5,01,855 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे दुर्विजय सिंह साक्य को कुल 4,66,864 वोट मिला। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 34,991 वोट रहा। अगली सीट है ओनला सीट लोकसभा 24 की, जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नीरज मौर्य को कुल 4,92,515 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र कश्यप को मात्र 4,76,546 वोट मिला। तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर है वो 15,969 वोट रहा। अगली सीट है खीरी लोकसभा, सीट नंबर 28। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा को कुल 5,57,000
57,365 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय मिश्रा टेनी को 5,23,036 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 34,329 वोट रहा। अगली सीट है धौरहरा लोकसभा सीट नंबर 29 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आनंद भदौरिया को कुल 4,43,743 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे रेखा वर्मा को कुल 4,39,294 वोट मिला। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 4,449 वोट रहा, जो कि एक बहुत ही छोटी जीत थी। ठीक है, अगली सीट है मोहनलालगंज लोकसभा सीट नंबर 34। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार RK चौधरी को कुल 6,67,869 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे कौशल किशोर को 5,97,577 वोट मिला। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 70,292 वोट रहा। अगली सीट है सुल्तानपुर लोकसभा सीट नंबर 38 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम भुआल निषाद को कुल 4,44,330 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे मेनका गांधी को कुल 4,01,156 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 43,174 वोट रहा। नेक्स्ट सीट है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट नंबर 39 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार SP सिंह पटेल को 4,41,932 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता को 3,75,726 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 30,206 वोट रहा। अगली सीट है इटावा लोकसभा सीट नंबर 41। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार दोहरे को 4,90,747 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे रामशंकर कठेरिया को कुल 4,32,328 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 58,419 वोट रहा। अगली सीट है कन्नौज लोकसभा सीट नंबर 42, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष खुद अखिलेश यादव जी यहाँ से लड़ रहे थे, जिनको 6,42,292 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक को कुल 4,71,370 वोट मिला। तो यहाँ पर अखिलेश यादव की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी, जिसके जीत का अंतर 1,70,922 वोट रहा। अगली सीट है जालौन लोकसभा सीट नंबर 45। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नारायण दास अहिरवाल को 5,30,180 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे भानु प्रताप सिंह वर्मा को 4,76,282 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 53,898 वोट रहा। अगली सीट है हमीरपुर लोकसभा सीट नंबर 47। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजेंद्र सिंह लोधी को 4,90,683 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को 4,88,054 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 2,629 वोट रहा, जो कि बहुत ही कम वोटों के अंतर से सीट जीती गई थी दोस्तों। अगली सीट है बांदा लोकसभा सीट नंबर 48। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कृष्णा देवी पटेल को 4,06,567 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार RK सिंह पटेल को 3,35,357 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 71,210 वोट रहा। अगली सीट है फतेहपुर लोकसभा सीट नंबर 49 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नरेश उत्तम पटेल को 5,03,28 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे साध्वी निरंजन ज्योति को 4,67,129 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत का अंतर 33,199 वोट रहा। अगली सीट है कुशीनगर लोकसभा सीट नंबर 50 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज को 5,09,787 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे विनोद सोनकर को 4,05,843 वोट मिला। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 1,03,944 वोट रहा। अगली सीट है फैजाबाद लोकसभा सीट, जो कि बहुत फेमस सीट हुई थी दोस्तों 2024 की लोकसभा के चुनाव में। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिला था और उनके प्रतिद्वंदी रहे लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिला था। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 54,567 वोट रहा था। अगली सीट है अंबेडकर नगर लोकसभा सीट नंबर 55। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लालजी वर्मा को 5,44,959 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे रितेश पांडे को 4,07,712 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर
37,247 वोट रहा, जो कि एक बहुत बड़ी जीत हुई थी। ठीक है, अगली सीट है श्रावस्ती लोकसभा सीट नंबर 58। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम शिरोमणि वर्मा को 5,11,055 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार साकेत मिश्रा को कुल 4,34,382 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 76,673 वोट रहा। अगली सीट है बस्ती लोकसभा सीट नंबर 61 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम प्रसाद चौधरी को कुल 5,27,005 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे हरीश द्विवेदी को 4,26,011 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 1,09,94 वोट रहा। अगली सीट है संत कबीर नगर लोकसभा सीट नंबर 62 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत को 4,98,695 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण कुमार निषाद को 4,06,525 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 92,170 वोट रहा। अगली सीट है लालगंज लोकसभा सीट नंबर 68 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दरोगा सरोज को 4,39,959 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे नीलम सोनकर को 3,24,936 वोट मिला। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 1,15,023 वोट रहा। अगली सीट है आजमगढ़ लोकसभा सीट नंबर 69 की। यहाँ पर अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, जिनको कुल 5,08,239 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे फेमस एक्टर दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ को 3,47,204 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 1,61,035 वोट रहा। अगली सीट है घोसी लोकसभा सीट नंबर 70 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजीव कुमार राय को कुल 5,03,131 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे एसबी यानी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार अरविंद राजभर को कुल 3,40,188 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 1,62,943 वोट रहा। अगली सीट है सलेमपुर लोकसभा सीट नंबर 71। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रमाशंकर राजभर को 4,05,472 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे रविंदर कुशवाहा को 4,01,899 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 3,573 वोट रहा। नेक्स्ट सीट है बलिया लोकसभा सीट नंबर 72 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे को 4,67,068 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे नीरज शेखर को कुल 4,23,684 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 43,384 वोट रहा। अगली सीट है जौनपुर लोकसभा सीट नंबर 73 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा को 5,09,130 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे कृपा शंकर सिंह को 4,09,795 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 99,335 वोट रहा। अगली सीट है मछली शहर लोकसभा सीट नंबर 74 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रिया सरोज को 4,51,292 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे बीपी सरोज को कुल 4,15,442 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 35,850 वोट रहा। अगली सीट है गाजीपुर लोकसभा सीट नंबर 75 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी को कुल 5,39,912 वोट मिला। अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, ठीक है, और उनके प्रतिद्वंदी रहे पारसनाथ राय को 4,15,051 वोट मिला। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 1,24,861 वोट रहा। अगली सीट है चंदौली लोकसभा सीट नंबर 76 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह को 4,74,476 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे महेंद्र नाथ पांडे को कुल 4,52,911 वोट मिला। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर 21,565 वोट रहा। अगली सीट है रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट नंबर 80 की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार छोटे लाल खरवार को 4,65,848 वोट मिला और उनके प्रतिद्वंदी रहे अपना दल सोनेलाल के उम्मीदवार रिंकी कोल को कुल 3,36,614 वोट मिला। तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ी जीत हुई थी, जिनके जीत का अंतर 1,29,234 वोट था। तो ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद थे उन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी कि वो लोग कितने वोट से हैं और किस लोकसभा से चुन करके आए हैं। तो प्लीज वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो
वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस नेता या किस पार्टी को सपोर्ट जरूर करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।